गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और आज हम एनालिसिस करेंगे। आज हमने बोला क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज तो देयर आर फैंटास्टिक ट्रेड्स दैट हैज हैपेंड टुडे। और आज हमने बेसिकली अगेन 3 ट्रेड के आसपास किए हैं। लास्ट में एक सी लिया था, उसको अगर माइनस कर दे स्कैल्पिंग वाले, तो 3 ट्रेड अगेन उतना ही रेंज है। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, आई डोंट डू मोर देन 4 ट्रेड्स इन ए डे। जनरल 3 से ज्यादा नहीं करता हूँ, बट एनीवे दैट्स फाइन। आज का भी एक बार क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारी व्यू क्या थी, मार्केट में हुआ क्या और कल का ट्रेडिंग फटाफट। आई एम डूइंग द वीडियो इन ए कैब व्हाइल ट्रैवलिंग, सो इफ द बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग प्लीज इग्नोर दैट, सॉरी फॉर दैट। सो आज की हमारी जो एस्ट्रो की टाइमिंग थी, हमने बोला था 9:15 टू 11:30 मे बी पॉजिटिव। यू रिमेंबर, दिस इज द स्टेटमेंट आई मेड, मे बी पॉजिटिव। बट इन यस्टरडेज वीडियोस मैंने क्या बोला था कि आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी बाइंग। अगर आपने ध्यान से वीडियो को सुना होगा, वेरी क्लियरली सर, बिकॉज मैं बोला मे बी पॉजिटिव बट स्मॉल, एंड मेरा स्टेटमेंट था आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी बाइंग। तो मैं मार्केट में तो 10:30 के बाद ही आया था, बिकॉज आई थॉट के पोजिशन हमारा कुछ था नहीं, तो डरने की बात थी नहीं। मार्केट गैप डाउन करता डेफिनेटली। 16,900 का पी मैंने आपको बोला था 40-41 में मिलेगा तो कट कर देना। मॉर्निंग में अगर निफ्टी देखोगे तो ये जो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था 40-41 पे ही था, 41.5 पे था। उसके बाद ये फिर दोबारा मेरे ख्याल से 23-24 तक गया होगा, और उसके बाद में जैकपॉट मिला। बट आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला होगा, जो कॉन्फिडेंस के साथ ना, आप इतना लंबा रखने के बाद नहीं मिलता आपको। ये 70-75 के आसपास गया था, बट ठीक है। अजय सेड मेकिंग द प्रॉफिट, जो कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कंट्रोलिंग द ग्रिड, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो लोगों ने आज, जिन्होंने ग्रुप में कुछ लोगों ने 41 पे काटा, 37 पे काटा इसको, तो उनको आज बहुत सुकून मिला होगा कि प्रॉफिट मिला है। लॉस मेकिंग डेज से वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुए हैं, तो वही आपको कॉन्फिडेंस देगा। जो यस्टरडे मैंने इतना लंबा ज्ञान दिया था आपको वीडियो में, आज लंबा ज्ञान नहीं देंगे, बट आज मैं आपको लर्निंग सिखा देता हूँ कि व्यू हमारा कैसा था। पहला तो बाइंग का रिकमेंडेशन था नहीं, मैंने बोला था हाँ मार्केट ऊपर नीचे करेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं। एक ट्रेड हमने जो ली थी, आप लोगों को ये तो हमने लाइव में ही लिया था, 11:40 के 11 ओ क्लॉक, 11:30 मेरे ख्याल से, हाँ 11:30 का एक हमारा सेल था, राइट? सॉरी, 11:30 का एक अपना सेल था ये वाला, राइट? हमने ट्रेड कब लिया था? क्योंकि हमने बोला था कि गुड सेल, ये जो हमने लिखा है अगर आप देखोगे 11:45 वाला जो हमने एक लिखा है कि गुड सेल वाला जो है, राइट, वो सेल हमने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करी थी पहले, राइट? मैंने बोला था यू माइट सी ए वेरी गुड सेल, बट हमने ये कैप्चर किया क्या? ये हमने कैप्चर नहीं किया। द रीजन इज वेरी सिंपल, द ग्रिड कंट्रोल ग्रिड एग्जांपल कम्स हियर। ये आज हमारा S3 था बैंक निफ्टी में, राइट? ये S3 था, तो मैंने यहाँ पे जब मार्केट में मैंने प्रॉफिट बुक किया, लोगों को बोला डू नॉट बाय, क्योंकि S3 से जो मेरे CPR के वीडियो देखे उनको पता है, S3 से यू कैन एक्चुअली डू ए ब्लाइंड बाइंग इन एनी इंडेक्स, एनी स्टॉक, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। मार्केट ने रिएक्शन दिया, आप स्कैल्पिंग अगर लेते तो कर देते, बट लंबे के लिए मैंने नहीं बोला, बिकॉज मैंने बोला इसको पहले सेकंड लेग बनाने दीजिए फिर बाय कीजिए। मार्केट फर्स्ट लेग के बाद सेकंड लेग बनाया ही नहीं और उल्टा नीचे चला गया। ये हमने लिया नहीं, विच इज ओके, दैट इज फाइन। डिड वी टेक दिस बाइंग? आई डिडंट पर्सनली टेक दिस बाइंग, बिकॉज हमारा एस्ट्रो का व्यू मैच नहीं करता था कि इतना बड़ा मूवमेंट आएगा, ठीक है? बट क्योंकि ये बहुत ओवरसोल्ड जोन में था, इस तरह के नीचे था, तो इतना बड़ा फॉल के बाद एक बाइंग बनता था, बट नॉट लाइक, आई वाज नॉट लाइक एक्सपेक्टिंग दिस। नहीं तो मैं ले लेता, आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक दिस हियर, दिस काइंड ऑफ बाइंग, ओके? जो हमने बाइंग ली, जो ग्रुप ने कुछ और लोगों ने भी लिया, अराउंड 2 o'clock से हमारी बाइंग थी अप टू 3:30 तक। मार्केट अगर देखोगे मोटा मोटा तो ऊपर ही गया है, और हमारी बाइंग मार्केट में एक्चुअली कुछ लोगों ने लिया था, मैंने नहीं लिया था। 2 o'clock उन्होंने लिया था। मैंने जो बाइंग ली थी, ये वाली कैंडल कैप्चर करी थी। यहाँ पे हमारी एक लेवल थी, अगर आपको याद होगा, मैंने अभी डिलीट कर दिया है ये लेवल टू लेवल हमने। और मैंने ग्रुप में एक चार्ट भी डाला कि हाउ यू शुड हैव ट्रेड, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। और मैंने ग्रुप में यहाँ पे भी लोग जो बाई के लिए बोले थे, मैंने क्लियरली बोला मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट के ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा। ये गया 100 यहाँ, another 30-40 points, but it ultimately fell down. It was very simple, very clear psychology कि मार्केट यहाँ पे हमारे 2 लेवल थे,
मार्केट इसके ऊपर जाएगा नहीं आज, राइट, आइडियली। तो ये, बट ये वाला बाइंग हमने कैप्चर कर दिया था सी में, सो वंडरफुल ट्रेडिंग ऑन दैट। तो बहुत अच्छे पैसे हमारे बने हैं आज। और निफ्टी में भी अगर आपको याद होगा, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे हमारी लेवल थी 958 की लेवल थी, अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, ये एक लेवल दिया था 17,045। मैंने बोला था मार्केट जब तक इसके नीचे सस्टेन कर रहा है, लाइक दिस इज सस्टेनेंस, राइट, ये पूरा आधा घंटा सस्टेन किया, अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक गारंटेड बाइंग लेना है आपको 100 पॉइंट्स की, गारंटेड। ये 90 पॉइंट्स देके गया आपको। और यहाँ पे टच लेवल, और मैंने ये भी बोला था ये लेवल जब आएगा तब आपको बाइंग करनी है। यहाँ पे टाइमिंग की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बिकॉज इट वाज ए रिवर्सल लेवल। ओके, एंड सी द ब्यूटी, क्या डिड वी कैप्चर, मैंने तो खुद कैप्चर नहीं किया, कुछ लोग ग्रुप ने निफ्टी में 2 बजे बाय लिया, उन्होंने यहाँ पे ही कट किया, ठीक है। जब मैंने बोला कि बैंक निफ्टी रिस्ट्रिक्टेड है 100 पॉइंट्स में, तो निफ्टी भी रिस्ट्रिक्टेड होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो दिस वाज आवर टुडेज परफॉर्मेंस एंड आई होप दिस वीक वी हैव डन वंडरफुल। ये वीक हमारा कोई पोजीशंस नहीं है एक्सेप्ट बैंक निफ्टी, मैंने क्लियरली बोला था कोई पोजीशन मत लेना, क्योंकि ये गैप अप, ये इतना बड़ा गैप डाउन ये हैंडल नहीं होता। इंट्राडे में हमने सब दिन पैसे बनाए, मंडे भी बनाए, ट्यूसडे भी बनाए, वेडनेसडे भी बनाए। अगर आप लोगों ने तीनों दिन पैसे बनाए, टुमारो, कल के लिए ट्रेडिंग के लिए अगर मैं प्लान बताऊं आपको, कल एक्सपायरी डे, मुझे एक परफेक्ट एक्सपायरी दिख रही है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो और आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पैसे बनाए, कल मत ट्रेड करना। अगर ट्रेड कर रहे हो, क्लोज योर ट्रेड बिफोर 10:30 11। उसके बाद मुझे मार्केट एक्सट्रीमली रेंज बाउंड लग रहा है, मैं टाइमिंग भी दूंगा आपको, एक्सट्रीमली रेंज बाउंड लग रहा है। आई मे बी रॉन्ग, बट रेंज बाउंड मेरे को लग रहा है। तो आई डोंट थिंक आई वुड पर्सनली ट्रेड आफ्टर 10:30 11 टुमारो, वो नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हो, 95% चांसेस है कि अगर आप एक्सपायरी डे में डे एंड पे ट्रेड कर रहे हो, जैकपॉट मिल गया तो मिल गया, बट द प्रोबेबिलिटी इज 5%। मोस्ट ऑफ द टाइम यू लूज द मनी, वेरी सिंपल। और आपको, आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जितने पैसे बनाए हैं वो सारे पैसे आपके थर्सडे को निकल जाएंगे, तो प्रोबेबली उससे ज्यादा नेगेटिव लॉस में भी चले जा सकते हो आप, ठीक है। तो इसके लिए कल 10:30 बजे 11 बजे के बाद और कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। ऑप्शन सेलर दे कैन ओपन द पोजीशन एंड एंजॉय द एक्सपायरी मोस्ट प्रॉब्ली। ऑलरेडी मैंने वीकली वीडियो में बोला था अपसाइड कैपिंग की एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक क्लियर जो अपनी पोजीशन थी, मैंने क्या बोला था, मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो हमारा 37,100 का सी का जो पोजीशन है मेरा पर्सनल, वो पोजीशन को हम थर्सडे तक लेके जाएंगे। बैंक निफ्टी क्लोजिंग है 36,000, कल थर्सडे है। एस्ट्रो व्यू के साथ अगर मैं जाऊं, कल 1,000 पॉइंट की अपसाइड बैंक निफ्टी नहीं दे सकता, इट इज 0.00001% चांसेस ऑफ हैपनिंग दैट, ओके। तो कल थर्सडे डे एंड तक उसको रखना, पूरा जीरो करके लेके जाना अगर आपका वो पोजीशन है, ठीक है, राइट। तो कल की ट्रेडिंग करते हैं, लेवल देता हूं मैं, पहले मैं आपको टाइमिंग देता हूं, ओके। लेट मी गिव यू द टाइमिंग फर्स्ट। और इतना दिन टाइमिंग अच्छा काम किया है, ऑलमोस्ट 90% की एक्यूरेसी है मेरे ख्याल से, 85-90% की एक्यूरेसी है एस्ट्रो टाइमिंग की, तो कल भी ये काम करना चाहिए मुझे। कल की जो पहली चीज जो है, व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज ए परफेक्ट एक्सपायरी, क्योंकि ये जो पोजीशंस है, जो टाइमिंग एस्ट्रो के हिसाब से मेरे को दिख रहा है, जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट मेरे को थोड़े से माइल्ड दिख रहे हैं। इट कैन नॉट बी ए बिग 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 मूव्स, ओके। तो दैट इज व्हाई वो चीज आपको ध्यान रखना है। पहली चीज जो दिख रहा है मार्केट में 9:15 टू 9:30 डाउन, 9:30 टू 10:20 पॉजिटिव, 10:15 तक पॉजिटिव, 10:20 टू 1:45, पूरा 4 घंटा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 आवर्स इट इज रेंज बाउंड, 2 टू 2:30 पॉजिटिव, ओके, एंड 2 टू 2:30 रेंज बाउंड। तो एक्सट्रीमली रेंज बाउंड मार्केट मेरे को कल दिख रहा है। जो भी मूवमेंट होगी वो मॉर्निंग में ही होगी। और ये 2 टू 2:30 और आधे घंटे में अगर आपको एक पॉजिटिव कैंडल मिल गया स्पाइक वाला इस तरह का, तो एक जैकपॉट हो सकती है। बट क्योंकि द टाइम ड्यूरेशन इज सो लो, एस्ट्रो मे नॉट बी 100% परफेक्ट, टाइम ड्यूरेशन इज सो लो, अगर लेवल पे दिखा तो हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आई वुड रिकमेंड नॉट टू डू स्कैल्पिंग, वेरी सिंपल, ओके। ऑप्शन सेलर अपने सेलिंग पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन सेलर के लिए बता देता हूँ, देखो बैंक निफ्टी में ये डू डाई लेवल है और ये लेवल है जो ये डे लो है आइडियली, ओके। तो मुझे तो इस जोन में कहीं पे भी अगर बैंक निफ्टी मिलेगा, आई वुड एक्चुअली बी कंफर्टेबल इन सेलिंग, ओके, दैट मींस पी बाइंग। तो करंट एक्सपायरी का मत करना, नेक्स्ट एक्सपायरी का कर लेना, बट यू कैन गिव इट ए ट्राई अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो रीजन क्या है, जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ओके, ये डू डाई लेवल में मार्केट रिएक्शन देगा टुवर्ड्स द डाउन साइड।
अनलेस मार्केट इसके ऊपर सीधा गैप अप करे, वो पॉसिबल मेरे को लग नहीं रहा। मार्केट गैप अप कर सकता है, हल्का गैप अप कर सकता है मुझे जो लग रहा है। और ये जो देखोगे ग्लोबल मार्केट अभी जो ग्रीन है, लोग अगर ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा गैप अप करेगा, वो नहीं करेगा मार्केट। बिकॉज ये जो रिकवरी हो रही है ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि ये नास्डैक वाज 5% डाउन यस्टरडे। ओके, 5% डाउन, अगेन 3% डाउन, 10% डाउन। नास्डैक इज द मोस्ट इज द बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द ग्लोबल मार्केट। सबसे अमीर स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं ना, वो है। उसमें 8% का डाउन इन 2 days, इट कैन नॉट हैपन। वेयर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजोन, सेल्सफोर्स जैसी कंपनियां लिस्टेड है, ये हो नहीं सकता। तो नास्डैक में जब भी 5%, 6% की डाउन साइड आती है, वहां पे आपको रिकवरी मिलेगी 1%, 1 to 1.5% मिलेगी, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ओके, बट दैट डजंट मीन कि हमारा मार्केट बहुत हेवीली गैप अप करेगा, और बाई चांस कर भी गया तो सस्टेन करेगा, नहीं करेगा सस्टेन। ओके, इट मे सस्टेन फॉर फर्स्ट 1 hour, बट आफ्टर दैट इट हैज टू फॉल। ओके, और थर्सडे है, एक्सपायरी डे है, तो रेंज बाउंड रहेगा ही रहेगा। दैट इज व्हाट माय व्यू इज। ओके, लेवल के हिसाब से अगर हम आते हैं, यू कैन ट्राई सेलिंग अटेम्प्ट फ्रॉम हियर 36,300 और 36,350। 1020 में, 1020 के बाद या अराउंड 1020 अगर मिलता है, रेड कैंडल मिलता है, तो एक सेलिंग ले सकते हो। नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना, ताकि डायरेक्शन अगर आपको मिले तो पॉइंट्स मिले। करंट एक्सपायरी के लोगे तो शायद आपको घबराहट बहुत ज्यादा होगी। ओके, तो ये हमारी एक सेल जोन बनेगी। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मार्केट 36,400 के ऊपर कल सस्टेन करेगा। चला भी गया ना, तो इट विल कम बैक विद इन हाफ एन आवर। दैट इज व्हाट माय व्यू इज। दैट मींस 36,400 का सी जब भी आपको एक हायर प्राइस में मिले, अराउंड दिस लेवल और दिस लेवल, इस लेवल पे भी आप सेल कर सकते हो। 36,400 का सेलिंग कर सकते हो। और नीचे की जो सेलिंग होगी पी की, वो होगी 35,800। मुझे नहीं लगता कि आज का जो डे लो है उसके नीचे मार्केट जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, लेट्स ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग ये स्ट्रैंगल कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बट घबराने की जरूरत नहीं है, ये अल्टीमेटली जीरो होगा। दैट इज माय व्यू, अगर फ्लैट ओपन होता है। एंड बी वेरी श्योर गाइस, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, दैट मींस 50 पॉइंट्स के रेंज ऊपर नीचे में अगर बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, यू आर ऑलमोस्ट 90% श्योर कि ये मार्केट जो है रेंज बाउंड होने वाला है। और जो भी मूवमेंट आएगी वो मॉर्निंग 1 hour में आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सिनारियो अपना बनता है। ऑप्शन सेलर ही कल ट्रेड करें, मैं तो करूंगा ऑफ कोर्स अपने सेलिंग पोजीशन। बाइंग वालों के लिए मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी है 10:30 से पहले कर लेना। मार्केट अगर मॉर्निंग में गैप डाउन होता है हल्का, अगर ये लेवल अगर मॉर्निंग में काट दिया तो ठीक है, पॉसिबल है कि ये नीचे आए, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा व्यू अपर साइड ही है। 9:30 तक आ गया तो बढ़िया बात है, दैट मींस बड़ा कैंडल अगर बना दिया। अगर नहीं बनाता है तो मोस्ट वाली मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा। ये ब्लू लेवल और ब्लैक लेवल, ये जोन जो है, ये जोन से ऊपर जाएगा। आई डोंट नो कितना ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, आई डोंट नो। 10 बजे तक लो, 10 बजे के बाद कट कर देना, क्योंकि आफ्टर 10:15 टिल 2 o'clock इट इज एक्सट्रीमली रेंज बाउंड, और ऊपर साइड ही रेंज बाउंड होगा। और मैंने जो व्यू में बोला था वीकली व्यू में, अपसाइड कैपिंग के साथ रेंज बाउंड होगी। ओके, अपसाइड कैपिंग के साथ रेंज बाउंड होगी। तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो भी मार्केट ऊपर साइड जाके ऊपर साइड रेंज बाउंड होके क्लोज करेगा। मार्केट अगर गैप अप खोलता है तो भी डे लो से ऊपर ही क्लोज करेगा। दैट इज व्हाट माय व्यू इज। डे लो मींस 9:30 तक जो डे लो बनेगा उसके ऊपर ही मार्केट क्लोज करेगा। ठीक है, रेंज मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा और बोलने की जरूरत नहीं है। रेंज आपकी ये लेवल होनी चाहिए 36,400, दिस इज द वर्स्ट केस 35,800। 600 पॉइंट का रेंज में दे रहा हूँ। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया, एग्जैक्टली ये 600 पॉइंट का स्ट्रैंगल आपको पूरा पैसा देके जाएगा। दैट इज व्हाट माय व्यू इज। एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। एंड निफ्टी में मैं बता देता हूँ, निफ्टी में भी देखो अपना जो लेवल है पिवट का, वो इधर है, सिंपल है। फ्लैट ओपन करता है, ये डूडाई लेवल है वीकली का, बट आई वुड प्रिफरेबल इन सेलिंग 17,150 का सी। ओके, मार्केट 50 पॉइंट और ऊपर जाएगा, जरूरी नहीं है कि कुछ हो, बट अल्टीमेटली ये गिरेगा। ये लेवल के नीचे तो मार्केट एक्चुअली एक्सपायर करना चाहिए 17,186। 100% कितना भी पॉजिटिव हो जाए मार्केट, ठीक है। तो उस केस में मार्केट अगर 170 160 में भी एक्सपायर कर रहा है ना, तो आपका 17,150 का जो सी है ऑलमोस्ट जीरो में ही एक्सपायर होगा। ओके, जीरो में ही एक्सपायर होगा। तो 17,150 का सी एक हम सेल कर सकते हैं फ्लैट ओपनिंग में।
और डाउन साइड में जो है मुझे लगता नहीं कि मार्केट आज का डे लो कट करेगा। ठीक है, 930 तक जो बना दिया 930 में पॉसिबल है कि ये कट करे, मतलब एक 100 पॉइंट की अगर कैंडल बना दे तो इट माइट बी पॉसिबल, अदरवाइज ये लो कट नहीं होना चाहिए। ये लो और 930 935 तक जो लो बनेगा निफ्टी का, आई थिंक दैट लो वुड बी सेव्ड फॉर द एंटायर डे, दैट इज व्हाट माय पर्सनल व्यू इज। तो स्ट्रैंगल आपकी 17,150 टू 16,950, 200 पॉइंट का रेंज दे रहा हूँ। इट्स अ वेरी रिस्की कॉल, बट मेरा व्यू है कि इसी 200 पॉइंट के अंदर निफ्टी एक्सपायर करना चाहिए आज थर्सडे। ओके, नाउ द बाइंग्स दैट यू कैन एक्चुअली ट्राई टुमारो अगेन at the same level जहां से आज बाइंग गई है ना, at the same level just for 10 points, just for 10 points, that also between 2 to 230। ओके, इस रेंज में ही ओनली 10 पॉइंट्स का ही स्कैल्पिंग करना अगर करंट एक्सपायरी पे आप कर रहे हो, उससे ज्यादा मत करना। ठीक है, दैट इज व्हाट मेरा बाइंग व्यू है। बाकी जो बाइंग व्यू है वो मॉर्निंग में 930, ये मार्केट इस तरह से भी बाइंग दे सकता है आपको, एंड रेंज बाउंड एंड एक्सपायरी अबव दिस, ओके लाइक दिस। और मार्केट अगर गैप डाउन होता है लेट्स से, तो देन आल्सो आई थिंक मार्केट विल एक्सपायर, but it will expire way below do-die level। Okay, in the gap up में it may expire around the do-die level, in the gap down में it may expire way below the do-die level। Okay, तो ऑप्शन सेलिंग पोजीशन ही रखना, बाइंग का मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, रिपीट बहुत बार हो गया, बट बाइंग अगर करना है तो 10 o'clock के अंदर बाय कर लेना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलो बाकी जो है लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी। लाइव में मोस्टली मैं आऊंगा नहीं, ऑप्शन सेलिंग के पोजीशंस मैंने आपको दे दिए हैं, अगर एडजस्टमेंट करनी होगी तो मैं लाइव में आके आपको बताऊंगा, बट जरूरत नहीं पड़ेगी अगर फ्लैट ओपन होता है तो। अदरवाइज 10 o'clock तक अपना ट्रेडिंग कल खत्म हो जाना चाहिए सारे ऑप्शन बायर्स के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।